हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की ये वीडियो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है। बिल ऑफ एक्सचेंज में हम हमारे चैनल पर पहले ही कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जैसे कि बिल को टिल द ड्यू डेट जब एक ड्रॉअर अपने पास रखता है, या फिर उससे डिस्काउंट करवाता है, या एंडोर्समेंट कर देता है, या फिर इस बिल को सेंड किया जाता है कलेक्शन के लिए बैंक के पास। आज जो हमें टॉपिक करना है वो है रिबेट ऑफ बिल या फिर रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। तो रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट से पहले हम सारा जर्नल कैसे बनाया जाता है वो हम समझते हैं। हम समझ लेते हैं सबसे पहले रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट यानी रिबेट ऑफ बिल क्या होता है। देखिए, काफी बार क्या होता है, जो ड्रोई होता है मीन्स जिसने बिल एक्सेप्ट किया होता है, वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है, तो जो ड्रॉअर है वो उसे कुछ छूट देता है। उस छूट को, इस डिस्काउंट को टेक्निकली रिबेट कहा जा सकता है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो है, ये ब्लू पॉइंट जो है, ये है डेट ऑफ राइटिंग ऑफ बिल, या डेट ऑफ राइटिंग का मतलब जिस दिन बिल बना है। और ये जो दूसरा ब्लू डॉट है वो है ड्यू डेट। और इसके बीच के पीरियड को हम पीरियड ऑफ बिल कहते हैं। ये 3 महीने, 2 महीने, कितना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कितने के लिए एक्सेप्ट किया है। अब जो हमारा ड्रोई है वो क्या करता है, इस डेट को मींस ड्यू डेट से पहले इस डेट को पेमेंट कर देता है। ये डेट जो है उसका डेट ऑफ पेमेंट है। अब क्योंकि वो पहले पेमेंट कर रहा है, जो ये पीरियड है, इस पीरियड के लिए उसे क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगी। रिबेट मीन्स छूट मिलेगी। ये जो रिबेट छूट मिलती है ये प्रिस्क्राइब्ड रेट से, और जो जितना पीरियड पहले दिया जा रहा है, पेमेंट की जा रही है, उसी के लिए किया जाता है। तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं। यहाँ पर क्या है, वाई जो है वो पेमेंट कर रहा है पहले। जब वाई पेमेंट करेगा और उसे छूट मिलेगी, तो एक्स जो ड्रोर है वो क्या एंट्री करेगा, क्योंकि वो छूट दे रहा है। तो जब वो छूट दे रहा है तो उसे पैसे तो आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। दूसरी तरफ वो रिबेट डेबिट करेगा, क्योंकि उसे कुछ डिस्काउंट देना पड़ रहा है, और इस तरह की डिस्काउंट को ही हम रिबेट कहा करते हैं। और क्रेडिट करेगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल अब जा चुका है। दूसरी तरफ वाई जो है, वाई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, उसे छूट रिसीव हुई है, तो वहां पर ये कर रहा है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिबेट टू बैंक। इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज का रिबेट के टाइम में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल की, ऑन 1 जुलाई 2021 चंदर सोल्ड गुड्स टू दिनेश एट अ लिस्ट प्राइस 50,000 एट ए 20% ट्रेड डिस्काउंट। हम जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जब हम 50% की बात कर रहे हैं, 50% का 20% हमारे पास क्या हो जाता है, 10,000 हो जाता है। तो इसमें से 10,000 लेस करें तो 40,000 का माल एक्चुअल में सेल किया गया है at a trade discount, and the same date draw a bill on Dinesh for the amount due payable after 3 month। यानी ड्यू डेट हमारी कब की होगी, 3 मंथ बाद की होगी। तो यहाँ पर जर्नल ऑफ चंदर और जर्नल ऑफ दिनेश दोनों प्रकार के जर्नल हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2021 की जुलाई 1 को हम क्या एंट्री करेंगे, चंदर की बुक में दिनेश दिनेश अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हम करने वाले हैं सेल्स। उसने सेल्स किया था, तो बीइंग गुड्स सोल्ड 40,000 रुपीज का माल सेल किया है। और यहीं पर हम 2021 की जुलाई 1 को दिनेश क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर बीइंग गुड्स परचेज्ड 40,000 रुपीज से ही। अब उसी दिन हमने एक बिल ड्रॉ किया था, सेम डे ड्रॉ ए बिल ऑन दिनेश। तो दिनेश के लिए इसी तारीख को क्या एंट्री करेगा, इसके लिए बिल रिसीवेबल हो चुका है, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा टू दिनेश, दिनेश के अकाउंट में 40,000 उतने ही अमाउंट का। यहां पर इसने बिल ड्रॉ किया है, एक्सेप्टेंस भी रिसीव कर चुका है।
और यहाँ पर इसने बिल दिया है तो ये एंट्री करेगा चंदर, अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 40,000 रुपीज से। एक्सेप्टेंस गिवन, इसने एक्सेप्टेंस दी। अब ड्यू डेट आती है हमारे पास 1 जुलाई से 3 मंथ के लिए, बट ड्यू डेट से पहले दिनेश एक्सेप्ट द बिल ऑन 4th ऑफ सितंबर, 4 सितंबर को 2021 दिनेश रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस रिसीविंग रिबेट 15% पर एनम। तो यहाँ पर दिनेश जो है 1 महीना पहले, हमारे पास वैसे तो अक्टूबर को 4 अक्टूबर 2021 को ड्यू डेट आती है, बट ड्यू डेट से पहले 1 महीना पहले वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो इस 1 मंथ की उसे क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी देखते हैं, 40,000 पर 15% जो अमाउंट गिवन है, परसेंटेज गिवन है, प्रिस्क्राइब्ड रेट, उस पर 1 मंथ के लिए, तो हमारे पास 500 रुपीज रिबेट मिल जाएगी। तो हमारे पास क्योंकि दिनेश रिबेट दे रहा है सितंबर 4 को, तो इसके लिए खर्च है, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 39,500 रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 500 टू दिनेश, दिनेश अकाउंट 40,000। हम कह सकते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल, ये बिल रिटायर हो चुका है। उसी तरफ हमारे पास दिनेश क्या एंट्री करेगा, ये भी सितंबर 4 को करेगा। बिल्स पेबल अकाउंट खत्म हो चुका है, जो कि 40,000 का ही था। यहाँ पर उसने बैंक अकाउंट से पैसे पे किए हैं 39,500, और उसे रिबेट मिली है, रिबेट ऑन बिल अकाउंट 500। तो ये कह सकते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल पेबल। तो इस तरह से करेंगे रिटायरिंग ऑफ बिल अंडर रिबेट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।